हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीएटी 2022 के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस टाइम यूपी ट्रिपल एससी यानी पीटी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो आपका मैथ का सिलेबस है फ्रेंड्स, उसी का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, डेली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस टाइम हम लोग नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस कर रहे हैं और नंबर सिस्टम में आज हम लोग का चौथा दिन है। पीछे ऑलरेडी 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है फ्रेंड्स। तो जो लोग अभी नए इस चैनल पर आए हैं या अभी तक जो लोग 3 वीडियो नहीं देखे हैं नंबर सिस्टम का, तो लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, पीटी मैथ प्रैक्टिस के नाम से वो प्ले लिस्ट है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको तीनों वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आज हम लोग का चौथा दिन है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक पिछली वाली क्लास हम लोग पढ़ लिए थे यहाँ तक। ठीक है, आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 41 से पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 41 फ्रेंड्स ये कह रहा है कि यदि, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों के जोड़ के उसी पूर्णांक से घटाया जाए तो परिणामी संख्या हमेशा निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देखकर बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको आसानी से कर लेंगे। देखिए, क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन बस ये कह रहा है कि 100 से लेकर और 1000 के बीच किसी भी पूर्णांक को ले लीजिए। ठीक है, और उन पूर्णांकों के अंकों को जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि पूर्णांकों के अंकों को जोड़कर और उसी पूर्णांक से घटाया जाए, मतलब जिस पूर्णांक को जोड़ रहे हैं उसी पूर्णांक को उसमें से घटाया जाए तो ये जो चारों विकल्प दिए हैं इन चारों में से वो किस संख्या से विभाजित होगी। ठीक, तो हम एक एक कर ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सबसे छोटा संख्या ले लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि 101। ठीक है, 101 हम ले लेते हैं पहले। 101, अब समझिएगा थोड़ा सा। 101 को अगर हम लें तो देखिए 101 हो गया ना, ये पूर्णांक हो गया एक। इनके सभी अंकों को जोड़ देते हैं और जोड़कर इसी में से घटाना है। तो मान लीजिए कि हम 101 लिए हैं और इसी में से घटाना है, इसी को जोड़ करते 1 + 0 + 1। ठीक, कितना हो जाएगा 101 - 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90, फिर 99 हो जाएगा फ्रेंड्स। अच्छा, जो 99 है ये किस संख्या से ये कटेगा, इन चारों में से अगर देखा जाए तो कोई मिल रहा है। अच्छा, 99 को पहले देखें किस संख्या से कटेगा, तो आप कहेंगे कि जो 99 है ये आपका 3 से भी कटेगा। ठीक है, 9 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 99 से कटेगा। इतनी संख्या से कट जाएगा। अच्छा, एक थोड़ा सा हम देखें कि इसमें से विकल्प में से कौन सा मैचिंग कर रहा है। कहेंगे सर इसमें 9 है और यहाँ पर भी 9 है, यानी कि 9 से इस पूर्णांक को घटाएं तो ये कट जाएगा। एक दूसरा पूर्णांक कोई ले लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 536 ले लेते हैं। कितना 536 एक हमने दूसरा पूर्णांक ले लिया। तो क्या करेंगे 536 में से इन सभी अंकों को जोड़ लेंगे तो 5 + 3 + 6। तो 536 में से इसको जोड़ेंगे तो 5 × 3 = 8, 8 से कितना होता है 14। घटाएंगे तो कितना बचेगा 522। 522 किस संख्या से कटेगा, तब क्या कहेंगे पहले तो 2 से ही कट जाएगा, 3 से भी कटेगा। ठीक है, 9 से भी कटेगा, डाट बहुत संख्या से कटेगा। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 9 आ रहा है। कहने का मतलब सीधा यहाँ पर ये चीज़ है फ्रेंड्स कि आप 100 से लेकर 1000 के बीच में किसी भी पूर्णांक को लेकर, ठीक है, किसी भी पूर्णांक को लेकर उनके अंकों को आप जोड़ेंगे। ठीक है, और उसी पूर्णांक में से घटा देंगे तो जो आपका परिणाम जो आएगा वो हमेशा 9 से विभाजित होगा। किससे? हमेशा 9 से, यानी कि 9 से क्या होगा, करे कोई भी आप ले लेंगे ना संख्या तो वही होगा। ये चीज़ समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में शेष 0 है। एक विद्यार्थी 35 के बदले 21 से भाग देता है। क्या करता है, 35 के बदले 21 से भाग दिया तो उसे भागफल 30 प्राप्त हुआ। यदि वह वास्तविक भाजक से भाग देता तो भागफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर शेष दिया गया है 0 और जो 35 के बदले किसे 21 से भाग दिया गया है। अच्छा, भागफल भी दिया गया है कि 30 प्राप्त होता है। तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे कि भाज्य बराबर होता है क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुण भागफल धन शेषफल, यानी कि भाज्य बराबर होता है भाजक
गुणे भागफल प्लस शेषफल भी होता है, यही होता है ना। तो भाज्य हमको देखिए निकालना है, पता करना है। भागफल दिया हुआ है, किससे भाग दिया है, 21 से भाग दिया है तो 21 हो गया, ठीक है। भाजक यानी 21 से भाग दिया है। भागफल कितना प्राप्त हुआ है, 30 हुआ है, और शेष आपका 0 है तो 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 से कम 21 21 से 63 होता है 630, यानी कि वो संख्या कौन सी है, 630 है। तो यहाँ पर बोला गया था शुरू में कि भाग के प्रश्न में तो 0 से, ठीक है। विद्यार्थी 35 के बदले 21 से भाग जाए। अच्छा, यदि हम इसमें वास्तविक संख्या तो यही हमारी आ गई ना, अगर इसमें हम 35 से भाग दें, क्योंकि वो तो 21 से भाग दिया है, अगर हम 35 से भाग दें तब कितना हमारा शेषफल आएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 35 अगर इसमें भाग देते हैं 35 से, तो 35 से कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। यहाँ पर 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28, फिर 0, फिर 35 से भाग देंगे कितनी बार में, 18 बार में कट जाएगा, 280, यानी कि कट गया। रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन पूछा क्या है कि आपका तो भाग बोला गया है कि अगर रियल में अगर भाजक से अगर भाग दिया होता तो भागफल कितना आया होता, तो भागफल कितना आया होता, 18 आया होता, यानी कि विकल्प नंबर पहला क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। 43 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है, ठीक है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच का जो मूल अंतर से क्या होगा, मूल संख्या से 20 कम होगा। तो मूल संख्या क्या है। क्वेश्चन आसान है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन देखने में, लेकिन इसका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप आप क्या करेंगे, विकल्प से आप हिट कराएंगे, ठीक है। हिट कराने का कोशिश करेंगे, हिट कराएंगे तो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की कोई संख्या है, तो जो विकल्प में देख रहे हैं कि सभी 2 ही अंक की संख्या है। 2 अंकों की संख्या में से कह रहा है कि इकाई के स्थान पर अंक, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम x y लेकर सुनते हैं, इकाई यही है ना, इकाई यही मेरा दहाई है। तो कह रहे हैं कि जो इकाई के स्थान पर अंक है, ठीक है, इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है। इसके 2 गुने से 1 क्या है, कम है। तो यदि हम विकल्प में देखें फ्रेंड्स, तो ये सब उसी टाइप का। देखिए 5 दूनी 10, 1 कम हो रहा है ना, 2 दूनी 4, 1 कम हो रहा है, 3 दूनी 6, 1 कम हो रहा है, 4 दूनी 8, 1 कम हो रहा है। सब अगर विकल्प हम देखें तो वही फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, फिर आगे कह रहे कि यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि इकाई और दहाई को, जैसे मान लीजिए कि 5 9 है तो यहाँ पर 9 5 कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। तो उनके बीच का जो अंतर होना चाहिए, यानी पहली संख्या और जो चेंज हुई है, नई बदली हुई संख्या है, दोनों के बीच का जो डिफरेंट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है वही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम विकल्प से लेकर चलें, सबसे पहले हम लास्ट वाला विकल्प, जब भी हिट कराना होता है विकल्प तो हम लास्ट से शुरू करते हैं। तो अंतिम वाला ले लेते हैं, मान लीजिए 47, कौन सा, 47 हो गया ना, सही है। 4 दूनी 8, 2 गुने से 1 कम, सही है। इसको आप उल्टा कर देंगे, इकाई का स्थान पर और दहाई का स्थान पर आपस में बदलेंगे तो 74 हो जाएगा। इनके बीच का डिफरेंट देखेंगे तो 47 और 74 के बीच में कितना का डिफरेंट होता है, क्या बताएंगे, 27 बताएंगे। कितना, देखिए अगर इसमें से अंतर हम ले लें तो कितना का बचेगा, कहें कि 7 में से 4 गया 3, ठीक है। और अगर इसको घटा रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए इसमें से 74 में से 47 को अगर हम घटाएंगे, 74 में से 47 को, तो 14 में से 7 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, 2। अंतर कितना गया, 27। अब बाद में क्या कहा है देखिएगा कि मूल अंतर, देखिए यहाँ से सोचिएगा, नई और मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम है, मूल संख्या से, यानी कि जो ये आपका ये जो अंतर आ गया है ये मूल संख्या से क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में कितना, 20 कम होना चाहिए। तो ये बताइए, ये 47 है और घटाने पर अंतर 27 है, इनके बीच में अंतर कितना का है, तब कहेंगे सर 20 का तो अंतर है ही, और वहीं वो को अभी रहे कि 20 क्या है, कम है, 20 कम है, इसीलिए विकल्प नंबर डी क्या होगा, सही होगा। बाकी चारों जो 3 विकल्प है उसको हिट कराएंगे तो 20 आपका अंतर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 44 आसान, इसको तो आप लोग कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि 0.39, ठीक है, 3939 डॉट चल रहा है, यानी कि देखिए ये 0 पॉइंट, इसको क्या लिख सकते हैं, 39 के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि बार बार कौन सी संख्या आ रही है,
दशमलव के बाद से 39 ही बार बार आ रही है, तो 39 के ऊपर क्या करेंगे, बार लगा देंगे। अच्छा, बार लगा देंगे तो बार हटाने के लिए क्या किया जाता है, तो कहेंगे सर 39 जितने के ऊपर बार रहता है उतना हम 9 नीचे लिख लेते हैं, तो 9 लिख देंगे। अब इसको कटा देंगे 3 से, तो 13 कितना होता है 39, और 3 से घटाएंगे तो कितना होगा 33 होगा। विकल्प मिल गया, यानी विकल्प नंबर बी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, इसको चाहें तो अपने से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है लेकिन आसान है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक संख्या जो कि दो संख्याओं का योग है, ठीक है, जिनका अंतर 1 दर्जन का 20 गुना है, और पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। किसी 5 अंकीय संख्या का 10वां अंश है, तो 5 अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है लेकिन आसान है। देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि एक संख्या जो कि दो संख्याओं का योग है जिनका अंतर 1 दर्जन का 20 गुना है। अच्छा, 1 दर्जन का 20 गुना है, तो हम क्या करेंगे x - y अंतर, और इसका 20 गुना, ठीक है, 20 गुना 1 दर्जन का, तो 1 दर्जन में 12 होता है, और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि 12 से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि यदि पहली संख्या का आधा माने x/2 दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। 1/3 मतलब कि y/3, तो इसको अगर हम यहाँ से रेशियो निकाल लें, ठीक है, तो x/y का मान क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 यानी कि 5, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अच्छा, x + y का मान अगर हम ज्ञात करें, x + y का मान, तो क्या होगा, अगर टोटल x - y है यहाँ पर कितना 240 में यहाँ से रेशियो अगर हम निकालेंगे तो 240 अपान में, देखिए यहाँ पर डिफरेंट कितना का है 1 का है, दोनों मिलाकर संख्या कितनी है 5 है। टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 1200। अब संख्या बटा में 10 क्या कर लेंगे, कह रहे क्या समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर कह रहे कि आधा दूसरी संख्या है, किसी 5 अंकीय संख्या का 10वां अंश। अच्छा, 10वां अंक पूछ रहा है तो संख्या बटा में 10 कर देंगे, संख्या बटा में क्या कर देंगे 10 कर देंगे, और बराबर कितना दिया गया है 1200 दिया गया है ना। तो यदि हम यहाँ से संख्या ज्ञात करेंगे तो संख्या बराबर क्या होगा, तो चूंकि ये 5 अंक पूछ रहा है, ये तो 4 अंक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। ये 5 अंक आ गया, यही आपसे पूछ रहा है कि 5 अंक की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपका आंसर कौन सा होगा 12,000 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, और क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग का वर्गमूल 13 है, ठीक है, दो संख्या के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है और दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है, तो छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे आप, यहाँ पर वही चीज़ काम करेगा। देखिए पहले तो देखेंगे यहाँ पर करें कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग, यानी दो संख्या x + y मान लेते हैं, इनका वर्ग कर दे रहे हैं, इनका योग का वर्गमूल यहाँ से निकाल लेंगे, बराबर कितना दिया गया है 13 दिया गया है। फिर कहें कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है, तो छोटी संख्या के वर्गमूल, तो दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 कब होगा, एक संख्या तो मान लीजिए कि यहाँ पर 13 है, ठीक है 13 है, बीच वाली संख्या मान लेते हैं कि 12 हो जाएगी, और पहली संख्या 5 हो गई, क्योंकि पाइथागोरस पर में यहाँ पर लगा देंगे, पाइथागोरस पर में, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी। देखिए 5 पाइथागोरस पर में चलता है 5, 12, 13 का, ठीक, तो एक संख्या हमको पता थी, दूसरी और दो संख्याओं को हमको पता करना था, और हम क्यों 5 और 12 लिए, क्योंकि यहाँ पर बोला भी गया है कि जो अंतर है 7 होना चाहिए, 7 का अंतर कितना का 7 का। तो बस यही आपसे लास्ट में पूछा जा रहा है कि सबसे जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या के वर्ग का मान क्या होगा, तो छोटी संख्या आपकी कौन सी है 5 है, और इसी का वर्ग पूछ रहा है, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं हम लोग 47, क्वेश्चन नंबर कितना 47, और क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है 47 की एक 3 अंकीय संख्या का प्रत्येक अंक, एक 3 अंकीय संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है। अच्छा, 3 का गुणज है, सही है। अगर इस संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है
और 3 अंकों का योग 12 है तो संख्या का 25% ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपको 3 अंकीय संख्या बोलेगा ना तो क्या करेंगे, 100x प्लस 10y प्लस z, यही लेते हैं ना। चलिए बोला गया कि 3 अंकीय संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है, 3 अंक का गुणज होगा। अगर इस संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है, जो ये अंतिम अंक ये वाला 6 है, ये एक सम संख्या है और 3 का गुणज भी होना चाहिए। मान लेते हैं सम संख्या में क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। प्लस में 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, 3 भी होगा, 6 भी होगा और 9 भी होगा। प्लस में 6 भी हो सकता है और 12 हो जाएगा। ठीक, अगर हम 3 को ले लें, 3 3 3 और 6 2 को मिलाकर 3 को ले लें संख्या, फिर 3 को ले लें, फिर 6 को ले लें तो कितना होगा, 12 ही होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन ही तो ये पूछ नहीं रहा है। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि संख्या का 25%, अंक तो हमारा 12 ठीक आ रहा है, अंकों का योग तो 12 आ जा रहा है, लेकिन पूछा जा रहा है कि संख्या का 25% ज्ञात कीजिए। तो संख्या का 25% कैसे ज्ञात करेंगे आप। चलिए तो संख्या का यानी कि 300 यही मेरी संख्या है, यानी कि 3 3 6 336 और इसी का हम 25% निकाल लेंगे। 25/100 पर अच्छा हटाने के 100 से 25 चौका 100, 4 से इसको कटाएंगे तो 4/32 होता है और 4 चौका 16, 84 आपका हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है फ्रेंड्स कि 5a7 ठीक है में 335 जोड़ने का परिणाम 8b2, इसको जोड़ रहे हैं तो 8b और 2 आ रहा है। तो 8b2 संख्या 3 से विभाज्य है। अच्छा, जो ये 8 2b है वो क्या है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। 8 ठीक है, b और 2 ये 3 से विभाज्य है। तो 3 का विभाज्य क्या, 3 का विभाज्यता का नियम 9 का कहता है कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए, वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो इनको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 प्लस b के स्थान पर कौन सी संख्या रखेंगे कि ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो आप b के स्थान पर कुछ भी रख सकते हैं। जैसे अगर 3 को हम हटा दें यहाँ पर, 9 को 3 से भाग देंगे तो 1 भी बचेगा, 1। ठीक है, और b में क्या क्या रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं तो 2 1 3 होगा। अच्छा, b के स्थान पर 5 भी रखेंगे तो 5 1 6 भी कटेगा, 8 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, अगर हम उसी तरीके से ले लें यहाँ पर a का मान, तो a प्लस अगर क्या करें हम यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से a प्लस 4 कर लें बराबर b करें, ठीक, तो b का मान यहाँ से क्या क्या रख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। b का मान तो 8 भी होगा, तो अगर हम 4 यहाँ पर, तो a का मान अगर रखना होगा तो a का अधिकतम मान पूछा है, तो a का मान कितना अधिकतम रख सकते हैं, 4 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 है ऑलरेडी, और b का मान कितना है आपका 8 लाना है। तो यानी कि अधिकतम अंक जो रखेंगे हम कौन सा रखेंगे, 4 रखेंगे, इसलिए विकल्प नंबर b क्या होगा, d सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49। क्वेश्चन नंबर 49 का कह रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो x से 3 कम है। क्या है, x से 3 कम है। ठीक, इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है तो x के मान का 4 गुना है। तो परिणामी 48 होता है, तो x का मान पूछा जा रहा है ना। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। कह रहे कि एक संख्या x को, मान लेते हैं यहाँ पर x है, x को किसी दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो x से 3 कम होता है। x से 3 कम है तो x हम 3 कम कर देते हैं। इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है तो 4 के मान का 4 गुना हो जाता है। अच्छा, 4 गुना होता है तो 4x कर लेंगे। अब बराबर में परिणाम कितना आता है, 48, तो 48 हमने कर दिया। इसको अगर हम कटाना चाहें तो किससे कटेगा, 4 से इसको कितने बार में, 12 बार में, 12 चौक 48। ठीक है, x से x से तो गुणा हुआ तो x² होगा बराबर 12। ठीक, 12 होगा और 12x बराबर कितना हो जाएगा, 36। कितना, 36। तो अगर हम यहाँ से निकालें तो x² माइनस कितना होगा, 12x होगा, प्लस कितना हो जाएगा, 36 होगा। उधर लेकर आएंगे तो इधर 0 हो जाएगा। तो ये किसका है, x माइनस का 6 का होल स्क्वायर नहीं है,
कहीं का है, क्योंकि एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो एक्स का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना 6। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, डी आपका सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 50 को एक बार गौर से देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमावदार है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 150 है। दो संख्याओं का योग 100 कितना है 50 है। अगर एक संख्या का 1/4, यदि एक संख्या का 1/4 अन्य के छठे हिस्से से 5 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी लंबी है, थोड़ा सा ये लंबा कैलकुलेशन होगा, लेकिन आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का 150 है, तो x + y बराबर कितना 150 दिया है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि एक संख्या का 1/4 यानी x अपान में कितना 4, दूसरी संख्या के छठवें भाग से 5 अधिक है, 5 हमने कर दिया, ठीक। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 12 ले लेते हैं यहाँ पर एलसीएम 12, 4 से 4 3 12, 3x बराबर 2y यानी 6 दूनी 12 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 12 5 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से 12 से डायरेक्ट हम भाग देते हैं इसमें, तो क्या होगा 3x होगा माइनस, ठीक है 2y हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक। अच्छा 2x + 2y अगर हम करना चाहें 2x + 2y तो कितना होगा 300 होगा। कैसे कहेंगे सर, समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब ये दोनों समीकरण बन गया, दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो 2y क्या होगा कट जाएगा, इधर बचेगा 5x बराबर कितना होगा 360, 5 से कटाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 72 यानी कि 72 आ जाएगा। ये लंबा है थोड़ा सा, लेकिन इसको देखिए अगर विकल्प से हिट कराना चाहें तो उससे भी हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हो गया, देखिए विकल्प से कैसे हिट करेंगे, 150 मान लीजिए कि हम ले लेते हैं, संख्या दिया गया है, दोनों का योग 150। 150 को अगर क्या करेंगे हम, एक विकल्प लेते हैं 72, दो संख्याओं का योग, तो मान लीजिए पहली संख्या अगर 72 में लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी 78 होगी। अच्छा पहली संख्या में 4 से हम भाग देते हैं, यानी कि 72 में 4 से भाग देते हैं, और 78 में हम क्या करते हैं 6 से भाग देते हैं प्लस 5 करते हैं। देखिए कितना आता है, तो ये 18 बार में कट जाएगा, और ये 6 से यानी कि 13 बार में प्लस 5, तो देखिए इधर भी 18 आ गया और इधर भी 18, यानी कि ये क्या हुआ विकल्प हिट हो गया। इसलिए हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, सी आपका सही होगा, ठीक है। तो आज का क्लास बस यहीं तक फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बाकी जितने क्वेश्चन अभी हैं आपके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा है, आज का सेक्शन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू दोस्त।